भारतवर्ष में दीपों का उत्सव कार्तिक अमावस्या को एक दिन ही मनाया जाता है, परंतु हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में ये उत्सव 3.5 मास तक लगातार चलता है। यहाँ एक दिवाली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि दूसरी बूढ़ी दिवाली मार्गशीर्ष की अमावस्या को और तीसरी दिवाली पौष की अमावस्या को मनाई जाती है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में पौष की दिवाली मनाने की परंपरा है। कुल्लू में इसे दियाली तथा लाहौल में इसे खोल या हालडा के नाम से जाना जाता है। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जनपद में मनाई जाने वाली इसी दिवाली को दिखाने जा रहे हैं, जो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी। अतः इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। कुल्लू की ऊंची घाटी में पौष की दिवाली बड़े रोचक तरीके से मनाई जाती है, जिसका शुभारंभ 18 करोड़ देवताओं के सिंहासन नगर गांव के जगतीपट से होता है। पौष की अमावस्या को संध्या बेला में अंधेरा होते ही हेरिटेज गांव नगर में जगतीपट के पास एक बड़ा सा दिया जलाया जाता है। दिया जलाने के बाद पुजारी कहता है, हुई दियाली ये हुई, धावड़ी एजिया सुई। इस समय यहाँ बड़ा अलाव जलाया जाता है। प्रकाश देखकर घाटी के आर पार के गांवों के लोग अपने अपने घरों के बरामदे में आकर मशालें जलाकर दिवाली की शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर चिलड़े और आक्सलू पकाकर उनकी पूजा की जाती है। और अगले दिन स्त्री, पुरुषों, बच्चों की टोलियां गांव के हर एक घर में जाती है। घर वाले आंगन में अखरोट फेंकते हैं। दिवाली का रोचक दृश्य अमावस्या के चौथे दिन कुल्लू के राजाओं की पुरानी राजधानी नगर गांव में नगेड़ उत्सव में देखने को मिलता है। नगेड़ शब्द नागहेड़ का ही एक रूप है। कहते हैं कि एक समय एक बहुत बड़ा नाग नगर के सामने के गांव बड़ा ग्रां से नदी पार करके नगर की ओर आया और वहां लोगों को परेशान करने लगा। परेशान होकर लोगों ने जाना गांव के देवता जीव नारायण से प्रार्थना की। तब जीव नारायण के साथ मिलकर नाग का हेड़ा अर्थात शिकार किया गया। प्रतीक रूप में तभी से यह परंपरा अभी तक कायम है। नगर की इस नगेड़ में एक व्यक्ति के सिर पर मेंढे के सींग लगाकर मूसल पर बिठाया जाता है, फिर उसे गांव में घुमाया जाता है। इस परंपरा के बारे में कहा जाता है कि किसी समय नगर में बाया नाम का ठाकुर शासन करता था। किसी बात पर उसकी रानी उससे रूठ गई। उसने राजा से हंसना बोलना बंद कर दिया। उसे हंसाने के कई यत्न किए गए, परंतु सफलता नहीं मिली। तब उसके एक सलाहकार को एक युक्ति सूझी। उसने एक व्यक्ति को बुलवाया, उसके सिर पर मेंढे का सींग लगाकर धान कूटने के मूसल पर बिठाकर उसे पूरे गांव में घुमाया। जब उसे ठाकुर के महल के पास ले जाया गया तो रानी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। रानी को खुश होते देखकर राजा ने खुश होकर अखरोट के टोकरे भर भर कर उस व्यक्ति और उसके साथ आए हुए लोगों के आगे फेंके। तब से यह परंपरा अभी तक चलती आई है। नगर गांव की देवी त्रिपुरा सुंदरी है और ये सारा कार्यक्रम देवी त्रिपुरा सुंदरी की देखरेख में चलता है। निश्चित दिन देवी त्रिपुरा सुंदरी के कुछ कार्यकर्ता उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके सिर पर सींग लगाना होता है। घर से उसे सम्मान के साथ देवी हिड़मा के सौ में लाया जाता है, जहाँ पर एक घर में मेढ़े का सींग रखा होता है। सींग को घर से बाहर निकालकर
उस व्यक्ति के सिर पर लगाया जाता है। तब उसे धान कूटने के मूसल पर बिठाया जाता है। लोक वाद्य ढोल नगाड़े के पारंपरिक धुन के साथ उसे वहां से कैसल के पास लाया जाता है। मार्ग में झीरू गाए जाते हैं। कैसल के सामने भंडारी द्वारा 12 महीनों के नाम से लेकर अश्लील बोल बोले जाते हैं। तत्पश्चात सिंह को उसी घर में वापस पहुंचाया जाता है जहां से ये लाया जाता है। फिर भंडार गृह और चतुर्भुज मंदिर में आकर अलाव के इर्द गिर्द चुने हुए व्यक्तियों द्वारा बांसुरी नाच किया जाता है। तत्पश्चात सभी लोग बड़े खेत में, जिसे शाड़ कहा जाता है, में आते हैं। वहाँ पर पहले से ही जाना के देवता जेब नारायण का गूर, पुजारी सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। वहाँ पर इकट्ठा किए गए पराल घास से अलग अलग 3 लड़ियाँ बनाई जाती है। फिर तीनों लड़ियों को इकट्ठे मिलाकर मोटा बनाकर रस्सी से बांधा जाता है। इसे गुण कहा जाता है। ये नाग का प्रतीक होता है। नाग रूपी इस गुण को भंडारी के शरीर से लपेटकर पुजारी द्वारा विधिवत पूजा की जाती है। वहीं हमारी मुलाकात नगर गांव के तोतराम से हुई। नगेड़ उत्सव के बारे में उन्होंने कहा, जब गुण बन गया तो 2 कदम जाना वाले आगे रहना चाहिए, 2 कदम हम पीछे रहना चाहिए, तभी मेह बरखा अच्छी होती है। फागली इसी के बाद शुरू होती है। अंत में जाना और नगर गांव के दल गुण को दोनों सिरों से अपनी ओर खींचते हुए दौड़ लगाते हैं, जिसे ठौरा कहा जाता है। ठौरा देते समय रस्से के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिन्हें लोग अपने घरों को ले जाते हैं। गुण पर ठौरा लगाने की प्रक्रिया जगत सुख में भी खेली जाती है। यहाँ बनारा और जगत सुख के लोग गुण तोड़ने और ठौरा देने के मुकाबले में शामिल होते हैं। फलीन और मनाली गांव के लोगों के बीच भी यही मुकाबला होता है। उम्मीद करनी चाहिए कि वक्त के बदलाव के साथ भी ये परंपरा आगे भी अनवरत इसी तरह चलती रहेगी।